हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी 2021। 7 फरवरी 2021 से करंट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्व को रेखांकित करना है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है कि सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी संबंध तथा धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुता को बढ़ावा देती है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है। पासवर्ड इसी वीडियो में 4 अंकों का एक एक करके बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। भारत ने 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। इस कॉन्क्लेव का व्यापक विषय हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि है। इस कॉन्क्लेव का दौरान भारत ने घोषणा किया कि वह हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को मिसाइल सिस्टम, एलसीए और अन्य हथियार प्रणालियों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। आज का पहला डिजिट नोट कर लें, पहला डिजिट है 9। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड NSAB में किस प्रौद्योगिकी उद्यमी को नियुक्त जो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। इस बोर्ड का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA यानी कि अजीत डोभाल जी कर रहे हैं। अन्य नए सदस्य इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन, एकेडमिक सदस्य अंशुमान त्रिपाठी और पूर्व राजदूत अरुण के सिंह हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20 देशों से। सऊदी अरब ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत समेत 20 देशों से लोगों के आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 3 फरवरी 2021 से लागू कर दिया गया है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इस यात्रा प्रतिबंध में राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, डॉक्टरों और उनके परिवार को छूट दी गई है। चलिए आपको सऊदी अरबिया के बारे में बात हैं। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद। किंग ऑफ सऊदी अरबिया हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो रियाल। नेशनल डे 23 सितंबर। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो कि सऊदी अरब में ही है। बात करें नेशनल गेम की तो फुटबॉल, एनिमल है कैमल, बर्ड है फैल्कॉन, फ्लावर है जैस्मिन, पार्लियामेंट नेम है मजलिस अल शूरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में सऊदी अरबिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में अब किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवेश करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन में हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है। यह कदम चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हांगकांग में वर्ष 2019 जैसी लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को खत्म करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय मुक्केबाज महासंघ यानी कि BFI के चुनाव में किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय सिंह जी को। अजय सिंह जी को 3 फरवरी 2021 को हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव में फिर अध्यक्ष चुन लिया गया है।
इन्होंने आशीष शेलार को 37 और 27 मतों के अंतर से शिकस्त दी। चुनाव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम के एक होटल में किया गया। चुनाव को पिछले साल सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए इसे 2 बार स्थगित कर दिया गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अजय सिंह जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस भारतीय निकाय ने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए सत्र रिकॉर्ड करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों को मोबाइल फ़ोन पर सदन की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी अनधिकृत रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर इसका प्रसार संसदीय विशेषाधिकार और सदन की अवमानना है। सेकंड पॉइंट नोट कर लें, सेकंड अंक है 1 यानी कि 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रवीण सिन्हा को किस भारतीय संगठन के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी यानी कि सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को सीबीआई का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। ऋषि कुमार शुक्ला जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे के बाद एक नए निदेशक पर निर्णय लेने तक कार्यवाहक प्रमुख की नियुक्ति की गई है। पिछले 5 वर्षों में यह तीसरी बार है जब सीबीआई के लिए अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति की गई है। बात करें सीबीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। सीबीआई का फुल फॉर्म नोट कर लें आप, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं प्रवीण सिन्हा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम स्विच अभियान के तहत सरकार अगले 6 हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को काम पर रखेगी। सीएम जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी कंपनियों, डिलीवरी चेन, मार्केट एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मॉल और सिनेमा हॉल से आग्रह किया है। उन्होंने उनसे अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी आग्रह किया है। चलिए आपको दिल्ली के बारे में बात करें। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी, फर्स्ट सीएम चौधरी प्रेम प्रकाश जी, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्य नाथ झा जी, फर्स्ट लेडी सीएम सुषमा स्वराज जी, लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय नौसेना के विमानों को पोस्ट वारंटी समर्थन प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने रूसी विमान निगम मिग के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्राउन ग्रुप यानी क्राउन समूह। रक्षा एरोस्पेस रखरखाव के क्षेत्र में काम करने वाली दिल्ली स्थित क्राउन समूह यानी क्राउन ग्रुप की कंपनियों में से एक एविएटेक एंटरप्राइजेज ने रूसी विमान निगम मिग के साथ करार किया है। यह साझेदारी भारतीय नौसेना के मिग-29 के और मिग-29 के यूबी फाइटर जेट को पोस्ट वारंटी समर्थन प्रदान करने के लिए की गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश ने नई सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। गजनवी मिसाइल के लॉन्च ने सेना के सामरिक बल के वार्षिक फील्ड प्रशिक्षण
अभ्यास के समापन को चिन्हित किया। इस बारे में एक बयान पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग द्वारा जारी किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी 290 किलोमीटर की सीमा तक परमाणु और पारंपरिक वारहेड पहुंचाने में सक्षम है। गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड के लिए किया गया है। चलिए आपको पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें फर्स्ट पीएम लियाकत अली जी। करेंसी पाकिस्तानी रूपी। नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। बिगेस्ट लेक है मानचार। बात करें पाकिस्तान के नेशनल गेम की तो हॉकी। एनिमल है माकचोर। बर्ड है चुकार। फ्लावर है जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कौन सा बैंक सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। बांग्लादेश सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की अपग्रेडेशन और कनेक्टिविटी के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से बांग्लादेश के पश्चिमी क्षेत्र में 20 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। यह परियोजना 48 किलोमीटर के 2 लेन के जसोर जिंद मार्ग को आधुनिक 4 लेन राजमार्ग में अपग्रेड करने में मदद करेगी। यह ग्रामीण सड़कों को जोड़ने और नए ग्रामीण बाजारों को बनाने या विकसित करने के 600 किलोमीटर की सड़क को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी। बात करें वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। बात करें प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास जी। बात करें अब आपको ले चलते हैं बांग्लादेश के बारे में बात करें बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद जी, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। बात करें करेंसी की तो टका। नेशनल है 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाईएस्ट माउंटेन है कियोक्रोडोंग। बात करें बांग्लादेश के नेशनल गेम की तो कबड्डी। एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। बर्ड है मैगपाई रोबिन। बात करें नेशनल फ्लावर की तो वाटर लिली। नेशनल ट्री है मैंगो। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में बांग्लादेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीएस बेदी जी को। एयर मार्शल जीएस बेदी ने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में प्रभार संभाल लिया है। उन्हें 1 फरवरी 2021 को नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय वायुसेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने भारतीय उच्चायोग लंदन में वायु सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने 2010 में विशिष्ट सेवा पदक और 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किए हैं। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने % पर बरकरार रखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4% यानी कि 4%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया है। चलिए आपको आरबीआई के बारे में बात करें। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर हैं। बात करें फर्स्ट गवर्नर की तो सर ओस्मान स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर केजे उदेशी। बात करें इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। थर्ड पॉइंट नोट कर लें आप। थर्ड पॉइंट है 9 यानी कि 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों और जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विजेंद्र नारायण झा जी का। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का 4 फरवरी 2021 को निधन हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे प्रोफेसर डी.एन. झा को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत पर विशेषज्ञता हासिल थी। डी.एन. झा ने बीए ऑनर्स की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी। इसके बाद इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया था। डी.एन. झा ने राम मंदिर विवाद को लेकर भी एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात को नकारा था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे द्विजेंद्र नारायण झा जी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली जी को। क्रिकेटर विराट कोहली को 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में लगातार चौथे साल मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी रहे हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जी का है। ब्रांड और तीसरे स्थान पर रणवीर सिंह है। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स ने यह जानकारी दी है। इस लिस्ट ने 5.11 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान को चौथे स्थान पर रखा है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया। बात करें श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल विकसित करने के समझौते से हटने का फैसला किया है। बात करें बेंगलुरु शहर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव इंडिया में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। बात करें यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। बात करें भारत और यूएसए के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में कल से शुरू होगा। बात करें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में मार्क ह्यूज पूर्व तेज गेंदबाज शामिल हुए हैं। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किसने नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का लास्ट पॉइंट नोट कर लें 1 यानी कि 1। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।